नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है, 16 एग्ज़ाम निकाले हैं। 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापम में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। सीजीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। मेरी सभी माताओं बहनों को नमस्कार। और जैसा कि सभी को बेसब्री से इंतजार था महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम डेट का, सब पूछ रहे थे, और एस्टिमेटेड डेट मुझसे जब पूछ रहे थे तो मैं 20 अगस्त बताता था, तो संडे का दिन एज्यूम करके, और ठीक है, एक हफ्ता पहले कंडक्ट करा लिया गया है, और ये डेट अब हो चुका है 13 अगस्त। तो 13 अगस्त को एग्ज़ाम होना है। अब ये बच्चों के लिए चिंता का विषय बन गया है कि सर इतने जल्दी कैसे तैयारी करें। अब देखिए, एक सच्चाई मैं आपको बताऊं, अगर ये एग्ज़ाम डेट 13 ना होकर 20 होता ना, तो सर इतना कम समय मिला है। 20 ना होकर 27 होता, सर इतना कम समय मिला है। अगस्त छोड़ो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लेता, सर इतना समय कम मिला है। तो भी जिसकी तैयारी अधूरी रहनी थी वो अधूरी रह ही जाती, और जिसकी तैयारी पूरी होनी होती है वो चाहे 1 साल दो चाहे 1 महीना पूरी कर लेता है। बट फिलहाल इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, ये वीडियो लाने का, आपको ये समझाना, आपको ये बताना कि इतने कम दिनों में, अब मैं मान रहा हूँ आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 27 जुलाई है, 27 जुलाई। अब यहाँ से ज़्यादा दिन आपके पास बचे नहीं। 27-28 जुलाई के बाद से आपके पास जो समय बचता है वो केवल और केवल 17 दिन, और 2 दिन चलो कंटिजेंसी का मान लो, तो आपके पास जो दिन बनते हैं, जो समय बचते हैं, वो है 15 दिन। तो ये 15 दिनों में कैसी तैयारी की जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। अब देखिए, 3 काम तो शुरुआत में मैं आपको पहले करने बोलूँगा। पहला काम ये कि जो चैनल को है सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जितने वीडियोस हैं मेरे, वो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है, वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिलेंगे। साथ ही साथ इतने सारे सीरीज़ लाते हैं हम, कोई भी एग्ज़ाम आता है तो जैसे महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हुआ तो 20 डेज़ का क्रैश कोर्स चल रहा है फ्री में, यूट्यूब पर फ्री में क्रैश कोर्स चल रहा है। योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन में अलग से पेड क्लासेस तो चल ही रही हैं, यूट्यूब पे भी जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, उसके लिए 20 डेज़ का क्रैश कोर्स लाया गया है। उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ से ये सारे वीडियोस की जानकारी मिलेगी। महिला एवं बाल विकास से संबंधित आधे से ज़्यादा कंटेंट पूरा अपलोड किया जा चुका है, जितना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कोर्स भी अवेलेबल है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने बताया, उनके लिए यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव्स इतने सारे हैं, ऑब्जेक्टिव्स आप देखोगे यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा, और मिलेगा भी तो एक चैनल ने तो एज इट इज़ हूबहू जो हमारा टेस्ट सीरीज था उससे कॉपी पेस्ट मार दिया। अब चैनल का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो खामा उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल कंटेंट है वो आपको बहुत कम मिलेगा। जो महिला एवं बाल विकास संबंधी योजनाएं हैं, जो एक्ट है, जो धाराएं हैं, उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा हुआ है। दूसरा काम और क्या कर सकते हैं, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और वहाँ आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। सर उसका फ़ायदा क्या, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें महिला पर्यवेक्षक का टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, महिला पर्यवेक्षक का टेस्ट सीरीज़ है। उसकी फ़ीस केवल और केवल 159 रुपीज़ है। उसमें 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्लस फुल लेंथ टेस्ट दोनों अवेलेबल है। 12 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे और 8 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। तो ये टेस्ट आप जाइए, अगर 150 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हो तो इस टेस्ट को खरीद लीजिए, टेस्ट दिलाना। और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो कुछ टेस्ट
यूट्यूब में भी जितने मेरे सपोर्टर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो इतना प्यार देते हैं, उनके लिए मैंने कुछ टेस्ट फ्री रखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ फुल लेंथ टेस्ट और कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट फ्री है, उसको जाके दिलाइए। और अभी अपलोड नहीं हुआ होगा कुछ और टेस्ट, तो मैं जो फ्री कंटेंट देने वाला हूँ उसको कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए। तीसरा चीज़ क्या करना है, और साथ ही साथ देखो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। योगेश साहू क्लासेस नाम से चैनल भी है टेलीग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे भी उसी नाम से आईडी है। तीसरा काम आपको क्या करना है, ये मेरा नंबर है 877877012367, ये मेरा मोबाइल नंबर है 8770123687 पर। कोई डाउट होने पर या तो यूट्यूब पे कमेंट कर लीजिए, या ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप अपना नाम और जिला व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। बस नाम और जिला आपको व्हाट्सएप करना है, मैं आपके नंबर को सेव कर लूँगा, आप तो मेरा नंबर सेव करोगे ही। जैसे कोई वीडियो लिंक है या किसी भी प्रकार का संदेश है, कोई मैसेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई जानकारी, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें एग्जाम से संबंधित, मैं अपने स्टेटस में रखूंगा तो आपको तुरंत दिख जाएगा। व्हाट्सएप स्टेटस पे रखूंगा तो डायरेक्ट आपके पास लिंक पहुंचेगा, ठीक। तो शुरुआत में तो ये 3 काम आपको करना ही है। अब बात करते हैं कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। कम दिन बचे हुए, 15-16 दिन बचे हुए हैं, कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी करोगे, कैसे इस एग्जाम को क्रैक करोगे, ठीक है। तो पहला बात जो आपको ध्यान देना है, 3 बातें बता रहा हूँ, ये 3 बातें अभी 15 दिन फॉलो करिए और नो डाउट आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक। कई बच्चों को ये लग रहा है सर इतने सारे, इतने लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भरे होंगे, अब तो फ्री भी हो गया तो जो पा रहा है वो भर दे रहा है फॉर्म, इतना सारा पढ़ने को है, इतने सारे लोग हैं, कैसे compete करेंगे। तो उनके लिए मुझे एक शायरी याद आती है, वो शायरी सुना रहा हूँ, सुनिएगा, समझिएगा, और जो अंतिम लाइन है वो आपके लिए रहेगा। शायरी कुछ इस प्रकार है कि भीगती हुई आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, भीगती हुई आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते, उनसे मिलना है तो सादा मिजाजी से मिलो, उनसे मिलना है तो सादा मिजाजी से मिलो, आईने भेष बदल कर नहीं देखे जाते। वजूदारी तो बुजुर्गों की अमानत है मगर, वजूदारी तो बुजुर्गों की अमानत है मगर, हमसे अब ये बिकते हुए जेवर नहीं देखे जाते। और लास्ट लाइन आपके लिए कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। बस वैसे ही आपको भी इस कंपटीशन में बने रहना है, जिंदा रहना है। तो ये जो लश्कर है, लश्कर मतलब सेना, इतने सारे जो लोग हैं उनसे आपको डरना नहीं है, सिर्फ ये भीड़ है, ठीक है। तो जंग लाजिम है, लश्कर नहीं देखना है आपको, ठीक। तो इस बात को याद रखिएगा। अब 3 क्या चीज़ें फॉलो करनी है एग्जाम तक। देखिए, पहला चीज़ जो आप ये काउंट करते हो, 15 दिन बचे, 15 दिन बचे, 16 दिन बचे, ये कैसे काउंट करते हो पता है आपका जो नॉर्मल डेली रूटीन है, वो डेली रूटीन हो सकता है 2 घंटे पढ़ने का हो, 3 घंटे पढ़ने का हो। मैं ऑन एन एवरेज किसी एक एवरेज बच्चे का डेली रूटीन मान के चल रहा हूँ कि उसका पढ़ने का कैपेसिटी 2 घंटा होगा। 2 घंटे क्वालिटी स्टडी, 4-5 घंटे बैठ गए लेकिन पढ़े 2 घंटा, तो मैं 2 घंटे को ही ले रहा हूँ। अब आप जो ये दिन बचे ना, उसको उसी तराजू पे तौलते हो कि मेरे पास अब कितने दिन बचे हैं, केवल 15 दिन बचे हैं। किस हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हो, 2-2 घंटे के हिसाब से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इस 15 दिन को आप 45 दिन, 60 दिन में भी तब्दील कर सकते हो। क्यों? आपका जो डेली रूटीन है वो तो 2 घंटे का है एक दिन, तो आप इस 2 घंटे को अब 2 घंटे मत दीजिए, वो समय नहीं रह गया कि आप आराम से 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे दीजिए। अब आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। जो 2 घंटे मेहनत कर रहे थे उसको 4 घंटे मेहनत करिए, इस 15 दिन को 30 दिन बनाइए। 4 घंटे कर रहे हो, 8 घंटे करो, अगर हो सकता है तो टाइम दीजिए। क्या ही जाएगा, कुछ नहीं जाना है, ठीक है। बस यहाँ थोड़ा सा लोड पड़ता है, कोई आपकी मेमोरी लॉस नहीं हो जाएगी, कोई मृत्यु नहीं हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है। तो 2 घंटे की जगह अगर 8 घंटे पढ़ेंगे तो ये 15 दिन आपके लिए 60 दिन के रूप में मिलेगा, 60 दिन में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये मत देखिए कि सिर्फ 14 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं। वो 14 दिन, 15 दिन आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो ना कि मेरा डेली रूटीन इतना है, मैं एक दिन में इतने टॉपिक्स कवर कर पाती हूँ, तो 15 दिन में केवल इतने टॉपिक्स कवर कर पाऊंगी। नहीं, 2 घंटे का रूटीन है, जस्ट 4 गुना मेहनत करिए, उसको 15 दिन को 60 दिन बनाइए, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी। दूसरा देखिए, एक और चीज़ है, कम टाइम में आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो योगेश साहू क्लासेस एप्लीकेशन में महिला पर्यवेक्षक का, महिला सुपरवाइजर का कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही कम फीस पर। कोर्स चाहे तो आप परचेस कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, या तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, स्टोर में जाकर डायरेक्ट आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका 8770123687, इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। इस नंबर पर भी पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो हम ऐड कर देंगे। बट अगर कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आती, कोई
समस्या आती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। तो 3 बातें मैं चर्चा कर रहा हूँ। 3 बातें में से दूसरी जो बात है वो ये, कई बच्चे जब समय पर्याप्त रहता है ना तो रटने बैठ जाते हैं। कोई एक टॉपिक को पकड़ेंगे और उसी टॉपिक को रटने बैठ जाते हैं, जब तक मुझे याद नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या आगे नहीं बढ़ूंगी। तो ऐसा मत कीजिए। एक बात ध्यान में रखना कि कुछ पॉइंट्स को रटने से बेहतर है बहुत सारे पॉइंट्स को एक बार रीड कर लेना। क्या बोल रहा हूँ समझिएगा बात को। कुछ पॉइंट को रटने से बेहतर है कि बहुत सारे पॉइंट्स को कम से कम एक बार रीड कर लीजिए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आपको जो एग्जाम दिलाना है वो थ्योरेटिकल पैटर्न नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न नहीं है कि आपको कोई आंसर लंबा चौड़ा लिखना है, ऐसे राइटिंग करना है, लेटर लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज सारे पॉइंट्स याद हों। आप बहुत सारे पॉइंट्स को एक एक बार भी रीड करोगे, जब क्वेश्चन सामने रहेगा आपका 4 ऑप्शन रहेगा तो नो डाउट आप वहां से क्लिक कर जाएगा आंसर आपको, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स को रटते मत बैठ रहिए, वो समय भी नहीं है कि थोड़े बहुत पॉइंट रटे और आगे बढ़े। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने पड़ेंगे, तब जाके एग्जाम निकलने का चांस बनेगा, ठीक है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर बार हर वीडियो में यही कहता हूँ, एग्जाम निकालने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। थ्योरी, कई लोग ये पढ़ते ही नहीं, पढ़ोगे नहीं निकलेगा कैसे। कई लोग थ्योरी पढ़ते तो हैं बट एग्जाम में तो आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न दिलाना है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो थ्योरी के साथ साथ उसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव भी दिलाना है आपको, तब जाके उस एग्जाम के लिए आप तैयार हो पाएंगे। और लास्ट में टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इसलिए जरूरी होता है क्योंकि 3, 4, 5 मार्क्स से भी रैंक जो है हजारों में अंतर आ जाता है, ठीक। तो जो गलती आप एग्जाम में करते हो ना, वो गलती आपको पहले से ही करके रखनी है ताकि एग्जाम में कोई गलती की गुंजाइश ना हो। हर कोई प्रैक्टिस करता है, कोई क्रिकेटर देख लो, कोई फुटबॉलर देख लो, वो क्या अच्छे से सीखे नहीं होते क्या? उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता क्या? फुटबॉल खेलना नहीं आता? आता है। उसके पहले भी तो वो प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, ठीक है। तो जब उतनी बड़ी टीम, उतना बड़ा प्लेयर प्रैक्टिस करने से नहीं झिझक रहा है तो आप प्रैक्टिस करने से क्यों झिझकते हो? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि डायरेक्ट मैं एग्जाम में ही बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी? तो टेस्ट सीरीज दिलाइए। ये तीनों एक डेडली कॉम्बिनेशन है, ठीक। ये तीनों का अगर संयोग बनता है, ये संगम होता है, तो नो डाउट आपका एग्जाम निकल जाएगा काफ़ी आसानी से। कितना सेफ मार्क्स हो सकता है पूछा जाए तो डिपेंड करता है वो एग्जाम के लेवल पे, डिपेंड करता है पोस्ट पे, डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स उस एग्जाम को दिला रहे हैं। फिलहाल 440 पद हैं, तो 400 से ऊपर पद हैं, तो उसके लिए मैं अगर मीडियम लेवल का पेपर आए, ठीक है, मीडियम लेवल जैसे व्यापम पूछता है, तो 100 में जो जनरल कैटेगरी की महिला है उसके लिए 70 मार्क्स सेफ रहेगा, 70 मार्क्स। अगर पेपर का लेवल मीडियम है तब की बात बता रहा हूँ। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजी हो जाता है तो सभी के लिए ईजी होगा, पेपर का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। टफ कर दिया तो जो कट ऑफ है वो हो सकता है थोड़ा सा कम चले जाए, क्योंकि अगर आपसे नहीं बन रहा है तो बाकी किसी से भी नहीं बनेगा, ठीक। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। 20 डेज का क्रैश कोर्स जो चल रहा है फ्री में यूट्यूब में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और भी महिला एवं बाल विकास संबंधी जो वीडियोज़ है लाइन से, वो भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन पे। और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करें, और जो नंबर मैंने बताया है उस नंबर पर आप अपना नाम और जिला मेंशन करके जरूर भेजें। धन्यवाद।